हम लोग क्रेनियल नर्व के बारे में आज देखेंगे। क्रेनियल नर्व क्या है, कितने इसके संख्या होता है, कितने नंबर होते हैं क्रेनियल नर्व के, और कौन कौन से क्रेनियल नर्व किस पार्ट से ब्रेन के अटैच होता है, और कौन कौन से नर्व का सप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है। इन सारी बातों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्रेनियल नर्व सबसे पहला आता है कि क्रेनियल नर्व है क्या। तो क्रेनियल नर्व वैसा नर्व को कहते हैं जो ब्रेन से अटैच रहता है और क्रेनियल कैविटीज के थ्रू, क्रेनियल कैविटी से बाहर निकलकर अलग अलग हिस्सों में जाकर सप्लाई करता है। जैसे ईयर में जाकर आपका सप्लाई करना, नोज में जाकर सप्लाई करना। अब नोज में जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व जो है कि नोज में जाकर सप्लाई करता है, आई में है ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है, फिर उसके बाद ट्रोकोलियर नर्व है। तो अलग अलग नर्व जो है, जैसे वेगस नर्व जो है कि पूरे भीसरा को सप्लाई करती है, लैरिंग्स, फेरिंग्स। तो अलग अलग नर्व जो है अलग अलग हिस्सों में जाकर सप्लाई करती है। और जब यही नर्व में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है या किसी तरह की इंजरी होती है या किसी तरह के डिजीज के वजह से कोई डिजीज हो जाता है इस नर्व में, या ये नर्व जो है डिजनरेट होने लगता है, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आने लगती है। जैसे स्मेल का लॉस होना, हियरिंग का लॉस होना, या फिर हम लोग देखते हैं कि हियरिंग का लॉस हो जाना, या फिर हम लोग और देखते हैं जैसे कि टेस्ट का लॉस होना। तो अलग अलग नर्व की वजह से टंग का मूवमेंट लॉस हो जाना, या पैरालिसिस पैरालिसिस होना किसी खास पार्ट का, तो ये सब नर्व के वजह से होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्रेनियल नर्व जो है कि सप्लाई करता है। क्रेनियल नर्व, तो हम देखें कि क्रेनियल नर्व का मतलब हुआ कि वो नर्व जो क्रेनियम कैविटी से बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पर सप्लाई कर रहा था। ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं, यानी कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं। 12 पेयर होता है। इसका जो नंबर है, नंबर जो है क्रेनियल नर्व का वो 12 पेयर होता है। नंबर जो है इसका 12 पेयर होता है, यानी कि टोटल अगर हम नंबर की बात करें तो 24 होते हैं। 24 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। अब ये जो क्रेनियल नर्व है वो अलग अलग वैरायटी के भी होते हैं, जैसे कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स नर्व हैं। तो हम सबसे पहले नाम देखते हैं कि क्रेनियल नर्व को क्या क्या कहते हैं और कौन कौन से क्रेनियल नर्व का क्या नाम है। तो सबसे पहला जो हम लोग क्रेनियल नर्व लिखेंगे वो है, पहला क्रेनियल नर्व जो आपका आता है वो है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो सप्लाई करता है नोज में और रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए। तो हम लोग देखेंगे आगे आगे कि कौन कौन से सप्लाई करता है और किस किस चीज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो आता है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, दूसरा है आपका ऑप्टिक नर्व, और तीसरा कहता है, तीसरा जो आता है वो है ऑक्लूमोटर नर्व। ऑक्लूमोटर नर्व। चौथा जो नर्व आता है वो है आपका ट्रोकोलियर नर्व। ट्रोकिलियर नर्व, चौथा जो नर्व है वो है ट्रोकिलियर नर्व। पांचवा जो नर्व आता है आपका, पांचवा जो नर्व है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व, पांचवा को हम लोग कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। छठा नर्व जो आता है उसको हम लोग कहते हैं एब्डुसेंट नर्व। छठा को हम लोग क्या कहते हैं, एब्डुसेंट नर्व कहेंगे, एब्डुसेंट नर्व कहते हैं। छठा जो है वो कहलाता है एब्डुसेंट नर्व। और सातवां आपका आता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व, सातवां जो है वो है आपका फेशियल नर्व। आठवां जो आपका नर्व है वो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो कि सप्लाई करता है ईयर में और रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग और बैलेंस के लिए।
उसके अलावे हम लोग देखते हैं नौवां क्रेनियल नर्व, यानी कि नौवां क्रेनियल नर्व को हम लोग बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, यानी कि नौवां क्रेनियल नर्व को हम लोग कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और 10वां जो आपका आता है जिसको हम लोग वेगस नर्व के नाम से जानते हैं, 10वां को हम लोग वेगस नर्व कहते हैं, 10वां को हम लोग कहते हैं वेगस नर्व। और 11वां क्रेनियल नर्व जो होता है, जिसको हम लोग 11वें क्रेनियल नर्व को हम लोग एक्सेसरी नर्व के नाम से जानते हैं। 11वें को हम लोग कहते हैं एक्सेसरी, 11वें को क्या कहते हैं? एक्सेसरी नर्व कहते हैं। 11वें को हम लोग एक्सेसरी नर्व कहते हैं और 12वें को हम लोग हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। 12वें को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व कहते हैं। तो ये था आपका क्रेनियल नर्व, जो कि हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। पहला को हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व बोले थे, दूसरा को हम लोग ऑप्टिक नर्व बोले थे, तीसरा को हम लोग ऑक्लूमोटर नर्व बोले थे, चौथा को ट्रोक्लियर बोले थे और पांचवा को ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, छठा को एब्डुसेंट कहते हैं और सातवां को फेशियल नर्व कहते हैं, आठवां को हम लोग वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं, नौवां को जो है हम लोग ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं, नौवां को हम लोग ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहते हैं और 10वां को वेगस नर्व कहते हैं और 11वां को हम लोग एक्सेसरी कहते हैं और 12वां को हम लोग हाइपोग्लोसल नर्व के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका 12 क्रेनियल नर्व। और 12 क्रेनियल नर्व दोनों साइड होते हैं, 12 क्रेनियल नर्व दोनों साइड होंगे, 12 क्रेनियल नर्व दोनों साइड में होते हैं। 12 क्रेनियल नर्व जो है ब्रेन के दोनों तरफ से निकलते हैं, इस तरफ से भी 12 क्रेनियल नर्व निकलेंगे और इस तरह से भी 12 क्रेनियल नर्व निकलते हैं। तो दोनों साइड से 12 क्रेनियल नर्व निकलते हैं, तो इसलिए हम इसको 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व के नाम से भी जानते हैं। और कई बार आपको 24 का भी ऑप्शन मिलेगा या 12 पेयर का ऑप्शन मिलता है। आगे जो है कि हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्रेनियल नर्व को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 भाग में, अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्रेनियल नर्व का जो फंक्शन के बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 3 हिस्से में। पहला को हम लोग कहते हैं प्योर सेंसरी, पहला को हम लोग कहते हैं प्योर सेंसरी। क्या कहते हैं? प्योरली सेंसरी नर्व, प्योरली सेंसरी नर्व। दूसरा जो आपका आता है वो है मोटर नर्व, प्योरली मोटर, प्योरली मोटर नर्व। पहला था सेंसरी, यानी कि प्योरली जो है कि पूरे सेंसेशन को लाने वाला, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला, और दूसरा है कि इफेक्ट को दिखाने वाला, यानी कि ब्रेन से जो भी ऑर्डर हैं, जो भी उसको ले जाकर मसल्स के या कोई भी ऑर्गन पर उसका इफेक्ट को उसका रिफ्लेक्स कराना। तो ये है प्योर मोटर नर्व, एक्शन को दिखाना। और तीसरा कहता है कि जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों हैं, एक ही नर्व यूनिट है, एक ही नर्व का बंडल है जिसमें सेंसरी फाइबर भी हैं और मोटर फाइबर भी हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स नर्व, मिक्स नर्व, मिक्स नर्व कहते हैं, जिसमें कि आपका सेंसरी फाइबर भी है, इसमें सेंसरी फाइबर भी है और मोटर फाइबर है, सेंसरी फाइबर है और मोटर फाइबर है। लेकिन जैसे ये प्योरली सेंसरी है, तो इसके बंडल में, ये जो नर्व बंडल है, ये नर्व है, इसमें ये जो नर्व है इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी फाइबर है, इसमें क्या है? पूरे के पूरे सेंसरी फाइबर हैं। ये जो है कि पूरे के पूरे सेंसरी फाइबर हैं, नर्व के अंदर आपके पूरे के पूरे सेंसरी फाइबर हैं। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर वाले में, मोटर में सिर्फ और सिर्फ मोटर नर्व फाइबर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर नर्व फाइबर है। और हम मिक्स नर्व को देखते हैं तो मिक्स में कहता है कि दोनों आपको मिलेंगे, सेंसरी फाइबर भी मिलेंगे, इसमें आपको मोटर नर्व के भी फाइबर्स मिलेंगे,
और सेंसरी नर्व के भी फाइबर आपको देखने को इसमें मिलेंगे। जैसे इसमें आपको मोटर नर्व के फाइबर और सेंसरी नर्व के फाइबर दोनों अरेंज होते हैं, इसलिए हम इस नर्व को कहते हैं मिक्स नर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं कि सेंसरी नर्व में कौन कौन से नर्व हैं। हमने 12 क्रेनियल नर्व को देखे थे, तो कहता है कि कौन कौन से नर्व हैं जो सेंसरी कहलाते हैं, कौन कौन है जो मोटर कहलाते हैं, कौन कौन है जो मिक्स कहलाते हैं। तो आपका पहला क्रेनियल नर्व, जिसको हमने ऑल्फैक्टरी के नाम से कहा था, पहला नर्व यानी कि फर्स्ट नर्व और सेकेंड नर्व यानी कि जिसको हमने ऑप्टिक नर्व कहा था, और आठवां जो आता है, आठवां नर्व को हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। आठवां क्रेनियल नर्व यानी कि उसको हम लोग कहते हैं आठवां क्रेनियल नर्व, यानी कि ये प्योर सेंसरी है। तो पहला जो था ये है आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, जो कि प्योरली सेंसरी है। दूसरा जो था आपका ऑप्टिक नर्व, और पहला जो था वो था आपका, पहला जो है वो है आपका ऑल्फैक्टरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी नर्व, तो ये जो नर्व हैं ये प्योरली सेंसरी नर्व है। तो सेंसरी में 3 नर्व आते हैं, प्योरली सेंसरी में 3 नर्व आते हैं। हमको याद रखना है 1, 2, 8, 1 to 8, 1, 2 and 8 प्योरली सेंसरी नर्व कहलाते हैं। प्योर नर्व हम देख लिए। अब हम देखते हैं कि प्योर मोटर नर्व कौन कौन से हैं। तो प्योर मोटर नर्व यानी कि वैसा नर्व फाइबर, वैसा नर्व का बंडल जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर फाइबर हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसा है, मोटर फाइबर हैं। और मोटर फाइबर वाले नर्व को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला आपका आता है तीसरा नंबर क्रेनियल नर्व, उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर क्रेनियल नर्व, तीसरा चौथा। उसके बाद आपका आता है छठा नंबर क्रेनियल नर्व, और उसके बाद आपका अगला जो क्रेनियल नर्व है वो है क्रेनियल नंबर 11, 11 एंड क्रेनियल नंबर 12, 11 क्रेनियल नर्व 11 और क्रेनियल नंबर 12, यानी कि ये सारे नर्व क्या हैं, प्योरली आपके मोटर हैं। अब प्योरली मोटर है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला जो है कि तीसरे नंबर क्रेनियल नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं। तो तीसरे नंबर क्रेनियल नर्व को हम लोग बोलते हैं, तीसरे नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। तीसरे नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व। चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं, चौथा को हम लोग बोलते हैं, जो चौथा नंबर क्रेनियल नर्व है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोक्लियर, और छठा को हम लोग एब्डुसेंट के नाम से जानते हैं। छठा को हम लोग एब्डुसेंट के नाम से जानते हैं, छठा को हम लोग एब्डुसेंट के नाम से जानते हैं। और उसके अलावे जो हमारा क्रेनियल नर्व है, उसके अलावे हमारा जो क्रेनियल नर्व बच रहा है 11 नंबर क्रेनियल नर्व को हम लोग कहते हैं एसेसरी, और 12वां नंबर जो क्रेनियल नर्व है आपका, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये हो गया आपका प्योरली मोटर। अब हम लोग चलते हैं अगला पे। अब आते हैं हम लोग मिक्स क्रेनियल नर्व के बारे में। ये जो है आपका मिक्स क्रेनियल नर्व है, वैसा क्रेनियल नर्व जिसमें दोनों मोटर और सेंसरी फाइबर जो है एक ही बंडल के अंदर होते हैं, एक ही बंडल के अंदर। तो बच जाता है, बाकी रेस्ट जो बच जाता है, जैसे 5वां नंबर क्रेनियल नर्व, 5वां नंबर क्रेनियल नर्व, 7वां नंबर क्रेनियल नर्व, 5वां, 7वां, और उसके अलावे कहता है 9वां क्रेनियल नर्व, 9वां, और एक और आपका बच गया था 10वां। यानी कि ये 4 क्रेनियल नर्व जो हैं
प्योरली सेंसरी भी नहीं है और प्योरली मोटर भी नहीं है, और इसके अंदर दोनों के फाइबर प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम लोग मिक्स क्रेनियल नर्व कह रहे थे। और इसको अब हम लोग देख लेते हैं। पांचवा को हम लोग कहते हैं ट्राइजेमिनल। पांचवा को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। पांचवा को हम लोग ट्राइजेमिनल। सातवां यानी कि जो आपका सातवां नंबर क्रेनियल नर्व है, सातवां नंबर को हम लोग कहते हैं फेसियल नर्व। सातवां को क्या कहते हैं? फेसियल नर्व कहते हैं। सातवां को हम लोग फेसियल नर्व कहते हैं, फेसियल नर्व कहते हैं। उसके अलावे आपका नौवां क्रेनियल नर्व है। नौवां क्रेनियल नर्व को हम लोग कहते हैं, नौवां क्रेनियल नर्व को हम लोग कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके अलावे 10वां क्रेनियल नर्व को हम लोग यहाँ पर वेगस के नाम से जानते हैं। तो ये था क्रेनियल नर्व के टाइप। आगे हम लोग देखते हैं कि अटैचमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व। अब अटैचमेंट की बात हम लोग करते हैं। क्रेनियल नर्व का अटैचमेंट कहाँ कहाँ होता है? अटैचमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व, अटैचमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व। कौन कौन से क्रेनियल नर्व किस पार्ट में ब्रेन के अटैच होते हैं? तो सबसे पहला जो अटैचमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो अटैचमेंट में सबसे पहला आता है पहला और दूसरा नंबर क्रेनियल नर्व। पहला और दूसरा नंबर क्रेनियल नर्व, फर्स्ट एंड सेकेंड क्रेनियल नर्व। फर्स्ट एंड सेकेंड क्रेनियल नर्व अटैच होता है ब्रेन के फोर ब्रेन के हिस्से से, यानी कि फोर ब्रेन से अटैच होता है, फोर ब्रेन से अटैच होता है। दूसरा जो आपका आता है वो कहता है तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा क्रेनियल नर्व। तीसरा और चौथा क्रेनियल नर्व अटैच होता है आपके मिड ब्रेन से, मिड ब्रेन से अटैच होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा के बाद पांचवा, छठा, सातवां और आठवां क्रेनियल नर्व। आठवां क्रेनियल नर्व यानी कि 4 क्रेनियल नर्व अटैच होते हैं आपके हिंड ब्रेन से, यानी कि हिंड ब्रेन के 8 क्रेनियल नर्व जो है डायरेक्ट हिंड ब्रेन से अटैच होते हैं। तो हिंड ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होते हैं, और हिंड ब्रेन में पहला पार्ट जो है उसका पोन्स से अटैच होता है, पोन्स से अटैच होता है। और 9वां क्रेनियल नर्व, 10वां क्रेनियल नर्व, 11वां क्रेनियल नर्व और 12वां क्रेनियल नर्व। 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व अटैच होते हैं आपके मेडुला से, मेडुला ऑब्लंगाटा से अटैच होते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा से अटैच होते हैं। तो ये तो क्रेनियल नर्व है जो आपके अटैच रहते हैं ब्रेन के किस किस पार्ट से। फोर ब्रेन से अटैच है, मिड ब्रेन से अटैच है और हिंड ब्रेन से अटैच रहते हैं। इसके अलावे क्रेनियल नर्व में हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से क्रेनियल नर्व का कहाँ कहाँ सप्लाई है। बस हम लोग थोड़ा थोड़ा सप्लाई देखेंगे, क्योंकि एक नर्व का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका सप्लाई देख लेते हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। तो जैसे हम लोग पहला क्रेनियल नर्व को देखते हैं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व का। फर्स्ट क्रेनियल नर्व यानी कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व को हम लोग जिसको ऑल्फैक्टरी कह रहे थे, इसको हम लोग ऑल्फैक्टरी के नाम से जानते हैं ना, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नर्व का सप्लाई जो है वो होता है आपका नेजल कैविटी में। कहाँ सप्लाई है? इसका सप्लाई होता है नेजल कैविटी में, इसका सप्लाई है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में। और रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्मेल के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए। दूसरा क्रेनियल नर्व जो है वो है आपका ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। दूसरा जो क्रेनियल नर्व है वो है ऑप्टिक, यानी कि ऑप्टिक क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है आई के रेटिना में, आई में
सप्लाई कहाँ करता है? सप्लाई करता है आई में और बेसिकली रेटिना में सप्लाई है इसका, रेटिना में, और ये रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावे हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्रेनियल नर्व का सप्लाई देखते हैं। तीसरा क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्लूमोटर, तीसरा ऑक्लूमोटर। चौथा क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग ट्रोक्युलियर नर्व के नाम से जानते हैं, ऑक्लूमोटर एंड ट्रोक्युलियर। और छठा नंबर एब्डुसेंट, छठा नंबर एब्डुसेंट, छठा क्या है आपका? एब्डुसेंट। ये तीनों नर्व सप्लाई करते हैं आई के मसल पे, आई मसल में सप्लाई करते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? आई मसल में, आई मसल में सप्लाई करते हैं। पांचवा नंबर क्रेनियल नर्व की हम लोग बात करते हैं। पांचवा नंबर क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई करता है, पांचवा नंबर क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल कहते हैं। पांचवा नंबर जिसको हम लोग ट्राइजेमिनल नर्व के नाम से जानते हैं। और ट्राइजेमिनल नर्व जो है बेसिकली आपको सप्लाई करता है कहाँ पे? तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है सप्लाई करता है सेंसरी फॉर फेस एंड सेंसरी फॉर फेस, सेंसरी फॉर फेस, यानी कि फेस पर इसकी सप्लाई है। और इसके ब्रांच भी हैं, 3 ब्रांच हैं। तो इसी सेंसरी फेस पर सप्लाई करता है और मोटर फंक्शन करता है, क्योंकि हमने देखा था कि पांचवा नंबर जो क्रेनियल नर्व है वो मोटर नर्व और सेंसरी दोनों था। तो ये सप्लाई करेगा मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मोटर में ये मैस्टिकेशन मसल को सप्लाई करता है, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है। उसके बाद हम लोग छठा क्रेनियल नर्व देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सातवां नंबर क्रेनियल नर्व के बारे में। सातवां नंबर क्रेनियल नर्व, सातवां नंबर को हम लोग कहते हैं फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, सातवां को हम लोग कहते हैं फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व का सप्लाई कहाँ है? तो फेशियल नर्व का सप्लाई है फेशियल एक्सप्रेशन में, यानी कि मसल ऑफ फेस पर सप्लाई करता है, मसल ऑफ फेस, यानी कि मोटर फंक्शन कर रहा है अभी यहाँ पे ये, तो मसल ऑफ फेस को सप्लाई कर रहा था। और कहता है साथ में बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, स्टीलोहायोइड मसल्स, यानी कि कई ग्रुप्स के मसल को बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स को ये सप्लाई करता है। और साथ में जो है कि ऑरिकुलरिस मसल्स को भी ये सप्लाई करता है। ऑरिकुलरिस मसल्स उसके साथ साथ आपको सप्लाई करता है स्टाइलोहायोइड मसल और स्टिपिडस मसल्स। स्टिपिडस मसल्स जो ईयर में प्रेजेंट होते हैं उस मसल्स को भी ये सप्लाई करता है। उसके बाद आपका आता है आठवां नंबर क्रेनियल नर्व। उसके अलावे हम लोग देखते हैं आठवें नंबर क्रेनियल नर्व के बारे में। आठवां नंबर क्रेनियल नर्व जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, यानी कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का जो है कि सप्लाई ईयर में है, ईयर में। और फंक्शन क्या है? ईयर में सप्लाई करता है और इसका फंक्शन होता है हियरिंग के लिए, हियरिंग और बैलेंस के लिए, हियरिंग एंड बैलेंस के लिए ये सप्लाई करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नौवां नंबर क्रेनियल नर्व, नौवां नंबर क्रेनियल नर्व। नौवां नंबर को हम लोग ग्लोसोफेरेंजियल के नाम से जानते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल के नाम से जानते हैं।
अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो बेसिकली सप्लाई कहाँ करता है, तो कहता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो सप्लाई करता है आपका 1/3 पार्ट ऑफ टंग, पोस्टीरियर 1/3, यानी कि पोस्टीरियर posterior 1/3 ऑफ टंग, posterior 1/3 ऑफ टंग। दूसरा सप्लाई जो है इसका वो है टॉन्सिल के और फेरिंग्स में, टॉन्सिल साथ में फेरिंग्स, टॉन्सिल फेरिंग्स में इसका सप्लाई जो है कि बेसिकली रहता है, और उसके साथ साथ जो है कि मिडिल ईयर में या और पैरोटिड ग्लैंड में सप्लाई भी करता है। ये पैरोटिड ग्लैंड में भी इसका जो है कि सप्लाई रहता है। तो ये था आपका 9वां। अब हम लोग आते हैं 10वां नंबर क्रेनियल नर्व को देखते हैं। 10वां नंबर क्रेनियल नर्व को देखेंगे। 10वां नंबर क्रेनियल नर्व, 10वां नंबर क्रेनियल नर्व को हम लोग वेगस नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वेगस नर्व कहते हैं। और वेगस नर्व का सप्लाई जो है पूरे के पूरे भीसरा में है, पूरे के पूरे भीसरा में है, चाहे वो आपके हार्ट हो चाहे वो लंग्स हो। सप्लाई कहाँ कहाँ है? हार्ट में, लंग्स में। तो ये भीसरा में, पूरे जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक में, यानी कि भीसरल ऑर्गन पर जो है कि ये सप्लाई करता है वेगस नर्व, चाहे वो सेंसरी हो चाहे मोटर हो, क्योंकि ये दोनों है, मोटर प्लस सेंसरी। तो जितने भी भीसरल ऑर्गन हैं उन सब पर ये सप्लाई करता है, यानी कि भीसरल ऑर्गन में सप्लाई है इसका, भीसरल ऑर्गन पे सप्लाई करता है, ऑर्गन सप्लाई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 11वां, और बस मात्र हम लोग का 2 क्रेनियल नर्व बच जाता है, 12वां। पहले 11 को देख लीजिए। 11 नंबर क्रेनियल नर्व जो है उसको हम लोग कहते हैं एसेसरी नर्व, एसेसरी नर्व। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी, इसको एक और नाम से जानते हैं स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी। और इसको इसका जो सप्लाई है बेसिकली 2 मसल में सप्लाई है। स्ट्रेप्टो, इसका सप्लाई जो है स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स एंड ट्रेपीजियस मसल्स में सप्लाई है। कहाँ कहाँ? स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल। और दूसरा जो है ट्रेपीजियस मसल्स पर इसका जो है कि सप्लाई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12वां क्रेनियल नर्व, जिसको हम लोग हाइपोग्लोसल के नाम से जानते हैं। 12वां हाइपोग्लोसल के नाम से जानते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व के बारे में हम लोग देखते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व को हम लोग कहते हैं टंग मसल को सप्लाई करता है। तो टंग मसल को सप्लाई करता है और रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ टंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल है टंग मूवमेंट के लिए। दूसरा जो है स्ट्रैप्स मसल्स को सप्लाई करता है, स्ट्रैप मसल्स को सप्लाई करता है। और इसका आती है मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टंग। तो ये था हमारा क्रेनियल नर्व के बारे में। हमने देखा कि कितने नंबर होते हैं क्रेनियल नर्व के, और कहाँ कहाँ कौन से क्रेनियल नर्व की कौन कौन सी टाइप होती है, प्योरली कौन है, मोटर कौन है और मिक्स नर्व कौन है। उसके बाद हमने अटैचमेंट देखा था क्रेनियल नर्व का कि अटैचमेंट 4 ब्रेन से, जैसे फर्स्ट सेकंड क्रेनियल नर्व का अटैचमेंट था, थर्ड और फोर्थ जो है मिड ब्रेन से अटैचमेंट था, और बाकी जो है 8 क्रेनियल नर्व वो हिंड ब्रेन से यानी पोन्स और मेडुला से अटैचमेंट था। उसके बाद हमने देखा है कि कौन कौन से क्रेनियल नर्व जो है कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, कौन कौन से क्रेनियल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई करता है। हमने ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में देख लिए।